नमस्कार दोस्तों, सनवाल एजुहब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आरबीएसई बोर्ड 12th क्लास हिंदी पेपर 13 मार्च 2024 की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला है, अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो निम्नलिखित में से किस शासन पद्धति को लेखक ने आवश्यक बताया है? ऑप्शन ब, लोकतंत्र को। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस पेड़ के फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फलों के निकल आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं? ऑप्शन ए, शीरीष। क्वेश्चन नंबर 3, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन द, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 4, खेत में पैदा होने वाला अन्न किंतु निम्नलिखित में से जो रस कवि के अनुसार कभी चुकता नहीं है? ऑप्शन से, साहित्य रस। क्वेश्चन नंबर 5, किसी शायर की भाषा और प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी को याद दिलाते हैं? ऑप्शन ए, फिराक गोरखपुरी। क्वेश्चन नंबर 6, कवि गोस्वामी तुलसीदास के हृदय में निम्नलिखित में से किस समय करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप अनुभूति प्रदर्शित होती है? ऑप्शन द, हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप कहलाता है? ऑप्शन से, बोली। क्वेश्चन नंबर 8, विजिलेंस शब्द का सही अर्थ है? ऑप्शन द, सतर्कता। क्वेश्चन नंबर 9, मुद्रित माध्यमों में सबसे बड़ी शक्ति यह है कि छपे हुए शब्दों में निम्नलिखित गुण होता है? ऑप्शन से, स्थायित्व। क्वेश्चन नंबर 10, रेडियो पत्रकारों को निम्नलिखित में से किसका पूरा ध्यान रखना होता है? ऑप्शन ब, अपने श्रोताओं का। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से जो आत्मकथात्मक उपन्यास गाथा निश्चय ही किशोर होते विद्यार्थियों के लिए हम कदम बन सकती है? द जूझ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से दबे स्वर में किसने पूछा मेहमान गए? ऑप्शन से, यशोधर बाबू ने। हमने आपको पहले क्वेश्चन के 12 क्वेश्चन 100% सही करवाए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट है, मौखिक भाषा को लिखित रूप के लिए लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं लिपि। क्वेश्चन नंबर 2, दक्षता के लिए सही अंग्रेजी शब्द है इफिशियंसी। क्वेश्चन नंबर 3, नक्षत्र हवा से बातें कर रहा है, वाक्य में शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति। क्वेश्चन नंबर 4, जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर होती है, उसका पर्याय रख देने पर भी अभीष्ट की पूर्ति हो जाती है, वहां शब्द शक्ति होती है, आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति। क्वेश्चन नंबर 5, जहां वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां अलंकार होता है, विरोधाभास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 6, भगवान बागे दुख है, जनता देश की फूले फले, इस पंक्ति में निहित अलंकार है अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 3 में अपठित गद्यांश है, इसको पूरे को पढ़कर आपको आंसर देने हैं, जिसमें फर्स्ट है, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या निश्चित करना चाहिए? व्यक्ति को अर्जुन की तरह एक ही लक्ष्य को निश्चित करके ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, नयन शब्द का पर्यायवाची शब्द गद्यांश में से छांट कर लिखिए। आंख। क्वेश्चन नंबर 3, फल की प्राप्ति किसको सींचने से होती है? मूल को या जड़ को सींचने से। क्वेश्चन नंबर 4, इस गद्यांश से छांटकर उपेक्षा शब्द का विपरीतार्थ लिखिए, अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 5, चिड़िया की आंख में निहित प्रतीकात्मक अर्थ को लिखिए, मन में एक ही लक्ष्य या उद्देश्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, उपर्युक्त गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक लिखिए, जीवन का एक लक्ष्य या एक उद्देश्य, अथवा ध्यान एक और केंद्रित करना।
क्वेश्चन नंबर 4 अपठित पद्यांश है, इसको पूरे को ध्यान से पढ़ना है, फिर इसके आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, कवि ने किसके अभाव मिटाने की बात की है? कवि ने सभी या दूसरे लोगों के अभाव को मिटाने की बात कही है। क्वेश्चन नंबर 2, जीवन में कवि ने खंडहर से महल बनाने हेतु किसकी आवश्यकता पर बल दिया है? अपने अदम्य विश्वास से। क्वेश्चन नंबर 3, अदम्य व्यक्ति को देखकर कौन कौन शर्माते हैं? अदम्य व्यक्ति को देखकर प्रलय, मेघ, भूचाल सभी देखकर शर्मा जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जीवन में सुधार हेतु किसका महत्व अधिक बताया है? जीवन में अपने अदम्य साहस पर आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़कर अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, कवि ने अपने आप को क्या मानकर धरती पर स्वर्ग बनाने की बात कही है? कवि ने अपने आप को मजदूर मानकर धरती पर स्वर्ग बनाने की बात कही है। क्वेश्चन नंबर 6, बादल का पर्याय पद्यांश से छाट कर लिखिए। मेघ। खंड ब, इसमें आपको 40 शब्दों में आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? पत्रकार लिखते हुए उनकी परिभाषा दीजिए। पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला अंशकालिक, दूसरा पूर्णकालिक, तीसरा अवैतनिक। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, इन सभी के आपको 40 शब्दों में उत्तर देने हैं। खंड से, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 से 13 तक आपको 60 से 80 शब्दों में उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 के आपको 100 शब्दों में उत्तर देने हैं। खंड द में क्वेश्चन नंबर 16, पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 17 में गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको विज्ञप्ति लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको निबंध लिखना है 300 शब्दों में। मेक इन इंडिया अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की महत्ता, पर्वतीय क्षेत्र की मेरी यात्रा, इन 4 में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है तो नीचे कमेंट करो, और सनवाल एजू हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।